स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 अभी किया है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 पर हम जाएंगे। पार्ट नंबर 7 है 64 होल पावर आ गया -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर आ गया हमारे पास -3/2। तो सेम उसी तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 64 है तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम करते हैं 64 का। तो 64 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो 2 3 जार, 2 2 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर आप 6 लिख लें, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ गया -2/3। तो अभी मैं इसको डिवाइडेड ही लिख रहा हूँ। 9 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय -3/2। ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। गौर करें हमने क्या किया है, 64 है तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। ऐसे ही 9 की पावर 9 है तो पावर है -3/2। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2, क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, कटिंग हो रही है, कटिंग करते हैं। 3 1 जार, 3 2 जार, तो 2 की पावर ये 2 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो साइन आएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4। तो डिवाइडेड को मैं बटे के नीचे लिख दूंगा डिनोमिनेटर में। तो ये मेरे पास आ गया 2 2 के साथ कैंसिल होकर 3 की पावर आ गया -3। अब मैं इसको पॉजिटिव करना चाहता हूँ। ऊपर वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये 3 की पावर -3 ऊपर जाकर 3 की पावर +3 और 2 की पावर -4 नीचे आकर 2 की पावर +4। तो 3 की पावर 3 3 3 जार 9 ना कर देना। ये 3 की पावर 3 का मतलब है 3 टाइम जो है वो 3 है, और यहाँ पर 4 टाइम्स है 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 3 3 जार 9 9 3 जार 27 ओवर 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16। तो ये हमारे पास 27/16 हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको सिंपलीफाई ही कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन चल रहा है। 3 की पावर n है तो क्या इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है? इसको सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। 3 की पावर n एज इट इज आ जाएगा। 9 को सिंपलीफाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 और ऊपर पावर है n+1, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाइड या ब्रैकेट आप लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप लिख सकते हैं इसको। 3 की पावर n-1 ये आपस में नहीं हो सकते, सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन 9 को कर सकते हैं हम। तो ये भी आ जाएगा 3 की पावर 2, तो आ गया n-1 साथ में मल्टीप्लाई। अब देखें जरा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर n एज इट इज आ गया और मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 को n के साथ किया तो 3 की पावर 2n हो गया और प्लस आ गया 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n-1 एज इट इज आ गया और 2 को n के साथ किया तो 2n आ गया और 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ गया। हमारे पास 2n-2 आ गया। अच्छा, बेस सेम है, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2n+2, 3 की पावर n-1 एंड 3 की पावर 2n-2, ये बेस सेम है 3 और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 3 पावर 3 2n+2, तो ये क्या हो जाएगी +n, n+2n+2। हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेम हेयर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बटे में इसको भी ऐड कर देंगे। तो 3 की पावर n-1 है और इसमें ऐड कर देंगे जो दूसरी पावर है वो है 2n+2n-2, तो 2n-2 हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। 3 की पावर n+2n 3n+2 एज इट इज, तो n+2n 3n -1 -2, तो ये आ गया -3। तो अब जरा देखें क्या चीज कॉमन आ रही है। अगर हम कॉमन हैं तो इसको अब ये कह लें कि यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेकर कटिंग करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसका सबसे जो आसान है वो ये है कि हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं, इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं।
तो 3 की पावर 3n+2, ये वैल्यू ऊपर जाके, क्योंकि 3 की पावर है ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगी। माइनस होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज करने के लिए हमें पहले ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, जो है 3n-3, ये वाली वैल्यू ऊपर जाकर माइनस हो गई। माइनस हो गई तो साइन चेंज कर देंगे हम। 3 की पावर आ गया 3n+2। अब ये -3n+3 आ गया, -3n+3। ये वैल्यू क्या है, -3n, और ये माइनस का 3 था, ऊपर जाकर प्लस का 3। या साइन जब हमने माइनस किया तो साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। 3n - 3n आपस में कैंसिल हो गए। 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया, 3 की पावर आ गया 5। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स 3 है। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 हमारे पास आ गया 81। 81 को अगर हम 3 के साथ करते हैं तो 3 1 3, 8 3 24, तो 243 हमारे पास आ गया आंसर। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 9 है आपका। तो 5 की पावर n+3 है, 6 डॉट 5 की पावर n+1 है, 5 की पावर n है, एंड 5 की पावर n है। तो बच्चों जो हम कॉमन लेकर कट कर सकते हैं वो ये है 5 की पावर n। तो 5 की पावर n हमारे पास सबसे लेसर वैल्यू है। तो 5 की पावर अगर हम n कॉमन लेते हैं, तो 5 की पावर n कॉमन लेने के लिए आपने जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं, दो एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो अगर हमें उन्हीं को वापस उसी कंडीशन में लिखना हो, 5 की पावर n+3 को अगर मैं वापस उसी कंडीशन में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, तो -6 डॉट 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 5 की पावर n जो है वो सबसे छोटी वैल्यू, वो कटिंग हो सकती है, तो मैं उसको वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n। अब देखें जो 5 की पावर n है वो ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है। मैं क्या करता हूं, 5 की पावर n को मैं कॉमन ले लेता हूं। ऊपर से कॉमन लूंगा तो रह जाएगा 5 की पावर 3 - 6 और 5 की पावर 1 ओवर नीचे हमारे पास रह जाएगा 9 - 4 और 5 की पावर क्या आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा। 5 की पावर n अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर रह गया 9 और यहाँ पर रह गया 4। 5 की n के साथ कैंसिल हो गया, 5 की 3 आ गया हमारे पास। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 -6 को 5 1 5, 6 को 5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 30। 9 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 25, 25 5 125। 125 में से हम 30 माइनस करेंगे और 5 पर डिवाइड कर देंगे। तो आगे कर रहा हूँ मैं, 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 95। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है, और नीचे आएगा 5। तो अब देखें कटिंग हो रही है। 5 1 5 1 4 रह गया 45, 5 9 45, तो हमारे पास 19 इसका आंसर आ गया। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा 1.2 का कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी जो है वो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। आप हमें वॉइस करें, क्वेश्चन लिखकर भेजें, कुछ भी इन क्वेश्चंस के मुतालिक आपके क्वेश्चंस हैं, आपके सवालात हैं जो कि क्लियर नहीं है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट